गुड मॉर्निंग सभी प्यारे बच्चों, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम करने जा रहे हैं कक्षा 10वीं की हिंदी विषय की वर्कशीट जो कि 11 अगस्त 2021 को आई है। ये बेटा आपकी वर्कशीट नंबर 16 है। सबसे पहले सभी छात्र यहाँ पर अपना नाम एवं यहाँ पर अपने कक्षा अध्यापक या अध्यापिका का नाम अवश्य लिखें। अभी तक बेटा आपने सामान्य हिंदी पर कविताएं या जो भी अपठित गद्यांश या अपठित पद्यांश आपने पढ़े हैं, अब आपको आपकी पाठ्य पुस्तक में से वर्कशीट आएंगी। तो बेटा आज की जो हमारी वर्कशीट है वो आपकी गद्य खंड में से है, नेताजी का चश्मा पाठ की। चलिए पढ़ते हैं इस पाठ के बारे में। प्यारे बच्चों, आज हम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में प्रसिद्ध "तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा" का नारा देने वाले महान क्रांतिकारी श्री सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में वर्णित पाठ नेताजी का चश्मा पर बात करेंगे। जैसा कि आपको पता ही है, इस पाठ के लेखक प्रसिद्ध कहानीकार स्वयं प्रकाश जी हैं। क्या आपको नहीं लगता कि नेताजी के बारे में बात हो उससे पहले लेखक स्वयं प्रकाश जी के बारे में जान लेना चाहिए? चलिए अब हम लेखक के बारे में पढ़ते हैं। हिंदी समकालीन साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान रखने वाले साहित्यकार स्वयं प्रकाश जी का जन्म सन 1947 में इंदौर मध्य प्रदेश में हुआ। उनका बचपन राजस्थान में बीता। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में पढ़ाई करके एक औद्योगिक प्रतिष्ठान में नौकरी की। सेवानिवृत्ति के बाद, बेटा सेवानिवृत्ति होती है रिटायरमेंट के बाद, वह भोपाल में रहते हैं और वसुधा पत्रिका के संपादन में जुड़े हैं। उनके 13 कहानी संग्रह प्रकाशित है, जिसमें से प्रमुख हैं आएंगे अच्छे दिन, आदमी जात का आदमी, सूरज कब निकलेगा, संधान, बीच में विनिमय और ईंधन इनके चर्चित उपन्यास हैं। उनके पहल सम्मान वनमाली सम्मान राजस्थान साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। इनकी भाषा आम बोलचाल की खड़ी हिंदी है। इन्होंने तत्सम, तद्भव एवं देशज शब्दों के साथ साथ आगत शब्दों का भी प्रयोग किया है। चलिए बेटा अब हम पाठ के बारे में पढ़ते हैं। हौलदार साहब को हर 15वें दिन कंपनी के काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरना पड़ता था। कस्बा बहुत बड़ा नहीं था जिसे पक्का मकान कहा जा सके, वैसे कुछ ही मकान हैं, और जिसे बाजार कहा जा सके वैसा एक ही बाजार था। कस्बे में एक लड़कों का स्कूल, एक लड़कियों का स्कूल, एक सीमेंट का छोटा सा कारखाना, 2 ओपन एयर सिनेमा घर और एक दो नगर पालिकाएं भी थी। नगर पालिका थी तो वह कुछ कुछ करती भी रहती थी। कभी कोई सड़क पक्की करवा दी, कभी कुछ पेशाब घर बनवा दिए, कभी कबूतरों की छतरी बनवा दी, तो कभी कवि सम्मेलन करवा दिए। इसी नगर पालिका के कुछ उत्साही बोर्ड या प्रशासनिक अधिकारियों ने एक बार शहर के प्रमुख बाजार के मुख्य चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक संगमरमर की प्रतिमा लगा दी। यह कहानी उसी प्रतिमा के बारे में है, बल्कि उसके भी एक छोटे से हिस्से के बारे में है। तो बेटा आज हमने इस पाठ के बारे में जाना कि ये पाठ स्वयं प्रकाश जी का लिख रखा है। हमने स्वयं प्रकाश जी की जीवनी के बारे में जाना, और यह पाठ किस चीज़ के बारे में है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में है। तो चलिए बेटा आइए हम अब इसके प्रश्न उत्तरों पर चर्चा करते हैं। हमारा सबसे पहला प्रश्न है बेटा, स्वयं प्रकाश जी की रचनाओं के नाम लिखिए। तो आएंगे अच्छे दिन, आदमी जात का आदमी, सूरज कब निकलेगा, संधान। इसके अलावा बेटा ईंधन भी लिख सकते हो आप, ईंधन। अगला क्वेश्चन है बेटा हमारा,
नेताजी ने कौन सा प्रसिद्ध नारा दिया? तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। कौन सा नारा दिया नेताजी ने? तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। अगला प्रश्न है बेटा हमारा, हौलदार साहब को किस सिलसिले में वहाँ से गुजरना पड़ता था? हौलदार साहब को हर 15वें दिन कंपनी के काम के सिलसिले में वहाँ से गुजरना पड़ता था। गद्यांश के अनुसार नगर पालिका के क्या क्या काम होते हैं? गद्यांश के अनुसार बेटा नगर पालिका के काम होते हैं सड़कों की मरम्मत करना, सार्वजनिक स्थानों का निर्माण करना, सम्मेलन करवाने एवं मूर्तियों का निर्माण करना। नगर के चौराहे पर नेताजी की मूर्ति को किसने लगवाया था? तो बेटा नगर पालिका के कुछ उत्साही बोर्ड या अधिकारियों ने उस मूर्ति को वहाँ पर लगवाया था। बच्चों यहाँ पर आपको यहाँ एक गतिविधि भी दे रखी है, गतिविधि 2। जिस प्रकार इस गद्यांश में एक नगर पालिका के बारे में वर्णन किया गया है, उसी प्रकार आप 80 से 100 शब्दों में अपने गांव कस्बे का वर्णन कीजिए। मान लो बेटा मैं अपने शहर का यहाँ पे जिक्र करूँ तो मैं ये बताऊँ कि मेरा शहर बहुत बड़ा है, यहाँ पे 3 बाज़ार हैं, यहाँ पे 4 स्कूल हैं, यहाँ पे 3 मंदिर हैं, इसके अलावा छोटे बच्चों के लिए भी एक स्कूल है। आप जो जो चीज़ें अपने आसपास देखते हैं, अपने गांव में देखते हैं, अपने मोहल्ले में देखते हैं, कस्बे में देखते हैं, उस सभी को आप यहाँ पर लिखोगे। एक बेटा आपको दे रखी है गतिविधि 1, जिसमें से क्या कह रखा है, अनुच्छेद में आपने बातचीत के दौरान नेताजी के दिए हुए एक नारे के बारे में जाना है। कौन सा नारा था वो? तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। इसी प्रकार उनके द्वारा दिए गए और नारों का पता लगाइए और उन्हें यहाँ पर लिखिए। तो बेटा उनके द्वारा दिए गए कुछ नारे हैं, तो बेटा इसका उत्तर है दिल्ली चलो। यहाँ पर उन्होंने एक नारा दिया था दिल्ली चलो। और बेटा और आप नारे नेट पर से ढूंढकर लिख सकते हो अगर लिखना चाहते हो। आशा करती हूँ बेटा सब बच्चों को ये वर्कशीट समझ आई होगी। अगर बेटा आप मेरा चैनल आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।